जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के आतंक से कई सारे देश परेशान हैं और ऐसे ही एक देशों में है फिलीपीन। और अब फिलीपीन की तरफ से चाइना के विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करने के लिए भारत से खरीदा जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल। और दोस्तों, इन मिसाइलों के सेल को लेकर हाल ही में दोनों देशों के बीच में एक महत्वपूर्ण डील के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को इंडिया और फिलीपीन के बीच में हुए ब्रह्मोस मिसाइल के डील के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपीन को चाइना के खिलाफ मजबूत करेगा। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि श्रीलंका के अंदर भारत द्वारा पोर्ट बनाने को लेकर क्या डेवलपमेंट हुआ है और इससे चाइना को कैसे एक बहुत बड़ा झटका मिला। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में भारत और फिलीपीन के बीच में ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर एक समझौता हुआ। ये समझौता 2 तारीख मतलब 2 मार्च के दिन फिलीपीन आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर कैंप अगनाल्डो में हुआ। समझौते के ऊपर हस्ताक्षर भारत के एम्बेसडर शंभू कुमारन और फिलीपीन के डिफेंस अंडर सेक्रेटरी रायमुंड एलिफेंटे ने किए। जबकि दोस्तों, इस समझौते होने के तुरंत बाद ही फिलीपीन के डिफेंस सेक्रेटरी डेल्फिन लोरेंजाना की तरफ से भी बयान देते हुए साफ कर दिया कि फिलीपीन भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। दोस्तों, असल में पिछले साल से ही ये अंदाजा लगाना शुरू हो गया था कि फिलीपीन द्वारा भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को परचेज किया जाएगा। जबकि कुछ महीने पहले जब चाइना की तरफ से अपने कोस्ट गार्ड को लेकर एक नया नीति बनाया गया तो ये संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गया था। दोस्तों, चाइना का जो ये नया कोस्ट गार्ड का नीति है ये काफी ज्यादा एग्रेसिव है और इसे काउंटर करने के लिए फिलीपीन जैसे देशों को आधुनिक और ताकतवर हथियारों का जरूरत है। चाइना का नया नीति के मुताबिक चाइना अपने 9 डैश लाइन या फिर ऑक्युपाइड साउथ चाइना सी के क्षेत्र के अंदर किसी भी दूसरे देशों के जहाजों को निशाना बना सकता है। इस नीति को लेके कई सारे देशों की तरफ से प्रतिक्रिया भी दिया गया, क्योंकि ये जिस क्षेत्र को लेके बनाया गया है उस क्षेत्र के ऊपर चाइना के अलावा कई सारे देशों का भी दावा है। असल में देखा जाए तो चाइना एक तरीके से अपने मिलिट्री के दबदबे से साउथ चाइना सी के 90% हिस्से के ऊपर कब्जा बनाया हुआ है, जिसके ऊपर फिलीपीन के अलावा कई अन्य सारे देशों का भी हक है। और ऐसे में फिलीपीन अपने नेवी और अपने कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों को परचेज करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल असल में भारत और रशिया के द्वारा ज्वाइंटली बनाया हुआ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल का भी दर्जा दिया गया है। इन मिसाइलों को फिलीपीन द्वारा बेसिकली अपने कोस्टल रीजन के सिक्योरिटी के लिए ही परचेज किया जा रहा है। इवन पिछले साल भारत के अलावा रशिया के तरफ से भी ब्रह्मोस एरोस्पेस को इन मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेकर अनुमति देने के बाद अब अंदाजा ये भी है कि फिलीपीन के अलावा कई सारे अन्य देश भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ेगा, जिन देशों में साउथ ईस्ट एशिया के भी कई सारे देश शामिल है। इवन ब्रह्मोस एरोस्पेस तो फिलीपीन के अलावा इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ भी मिसाइलों को लेकर चर्चा कर रहा है, जबकि ब्राजील जैसे देश ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर जता चुका है। दोस्तों, खाली ब्रह्मोस मिसाइल नहीं बल्कि फिलीपीन को भारत की तरफ से चाइना के एग्रेशन के खिलाफ लड़ने के लिए कई क्षेत्रों में भी मदद किया जाता है, जैसे कि भारत द्वारा फिलीपीन को दिए जाने वाले लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब ऐसे आर्थिक मदद जिसका इस्तेमाल करते हुए फिलीपीन भारत से हथियार या अन्य वस्तुओं को परचेज कर सके। जबकि भारत फिलीपीन के अंदर डेवलपमेंट का काम भी कर रहा है और साथ में फिलीपीन के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और नेवल एक्सरसाइजेस भी करता रहता है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइलों से कैसे फिलीपीन चाइना को अपने क्षेत्र से दूर रख सकता है, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइलों को ऐसे ही दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल नहीं कहा जाता। इन मिसाइलों के पास जो क्षमता है वो संभावित दुनिया के किसी अन्य मिसाइल के पास नहीं है, जैसे कि ये किसी भी क्षेत्र से लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो समुद्री जहाज हो, सबमरीन हो, एयरक्राफ्ट हो या जमीन में स्थित ठिकाना हो। और इस मिसाइल के द्वारा समुद्र के अंदर तैरने वाले जहाजों के अलावा जमीनी क्षेत्र के ऊपर भी हमला किया जा सकता है, जबकि इसका जो रफ्तार है यही इसका सबसे बड़ा ताकत है। ब्रह्मोस मिसाइल का रफ्तार इतना ज्यादा है कि दुनिया के कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना कारगर नहीं है कि इसे रोक सके, जबकि वहीं पे इसका पिन पॉइंट एक्यूरेसी इसे एक घातक हथियार बनाता है। ब्रह्मोस मिसाइल से चाइना इसीलिए भी डरता है क्योंकि इन मिसाइलों के पास जो कैपेबिलिटी है उसे काउंटर करने का क्षमता एक तरफ जहां पे चाइना के पास नहीं है, तो वहीं पे इन मिसाइलों के वजह से चाइनीज नेवी के जहाज कई मामलों में एक्सपोज हो जाता है। दूसरी तरफ चाइनीज नेवी के पास जो मिसाइल है उसे काउंटर करने के लिए दुनिया के कई सारे देशों के पास अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि भारत के बराक 8 सिस्टम को ही देख ले, जिसे लेकर पिछले साल भी चाइना की तरफ से कहा गया था कि भारत तो चाइना के मिसाइलों को रोक सकता है लेकिन चाइना भारत के मिसाइलों को नहीं रोक सकता। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल खाली फिलीपीन के कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट नहीं करेगा बल्कि चाइना को फिलीपीन के समुद्री क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने से भी रोकेगा। इवन अगर ऐसे में चाइना द्वारा हिमाकत करते हुए फिलीपीन के साथ कोई भी लड़ाई जैसी सिचुएशन बनाने का प्रयास किया जाएगा तो चाइना को हिमालय में जैसे भारत से मुंह की खाना पड़ा वैसे ही साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपीन जैसे देशों से भी मुंह की खाना पड़ सकता है। दोस्तों, साउथ चाइना सी के अंदर जहाँ पे चाइना को फिलीपीन के द्वारा किया गया इस डील को लेके बड़ा झटका मिला हुआ है, तो वहीं पे
हुए इंडियन ओशन के अंदर भारत के करीब तरीन एलाई देश मतलब श्रीलंका के अंदर भी चाइना को हाल ही में एक बहुत बड़ा झटका का सामना करना पड़ा। दोस्तों ये झटका है श्रीलंका में भारत द्वारा बनाए जाने वाले पोर्ट को लेके। आप सब लोगों को बीते कुछ हफ्तों से खबर मिल रहा था कि भारत और जापान के द्वारा ज्वाइंटली श्रीलंका के अंदर जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाया जाना था उससे श्रीलंकन गवर्नमेंट अपने आप को बाहर कर लिया। मतलब एक तरीके से इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन अब सुनने को आ रहा है कि श्रीलंका के तरफ से कोलंबो में स्थित पोर्ट में भारत और जापान को एक नया कंटेनर टर्मिनल या फिर डीप सी पोर्ट निर्माण करने का ऑफर किया गया है। दोस्तों पहले जो पोर्ट निर्माण करना था वो असल में चाइना के द्वारा कोलंबो पोर्ट में बनाया गया $500 मिलियन लागत के जेटी के नजदीक था। पर इस बार श्रीलंका की तरफ से भारत और जापान को वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का ऑफर किया गया है जो चाइना के द्वारा बनाए जाने वाले कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के पूरा विपरीत में है, मतलब पूरा ऑपोजिट साइड में है। इवन दोस्तों जानकारी यह भी दिया गया है कि भारत और जापान को इस टर्मिनल को बनाने के लिए 85% के हिस्सेदारी का ऑफर किया गया है और ये ऑफर चाइना को किया गया ऑफर के ही बराबर का है। दोस्तों ये एक तरीके से चाइना को श्रीलंका के अंदर अपना एक छत्र राज्य बनाने के बीच में एक बहुत बड़ा वादा होगा, क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि श्रीलंका के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर खाली एकमात्र चाइना का ही अधिकार होता था और श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादातर ऐसे प्रोजेक्टों के ऊपर काम करने के लिए चाइना की कंपनियों को लाया गया था। पर इस बार जो श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफरों का पेशकश किया गया है ये चाइना के लिए श्रीलंका के अंदर खाली आने वाले समय में मुश्किलों का पैदा नहीं करेगा, बल्कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के सामने भी बेहतरीन ऑप्शनों का एक अंबार ले आएगा। दोस्तों एक तरफा अगर किसी भी देशों के द्वारा किसी अन्य देश के अंदर कोई डेवलपमेंट के काम किया जाता है तो उस देश के गवर्नमेंट को एक ही तरीके के अपॉर्चुनिटी मिलता है। पर अगर दो या उससे अधिक कंपनी या देश किसी देश के अंदर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है तो एक कंपटीशन का मार्केट जहाँ पे बनता है तो वहीं पे उस देश के गवर्नमेंट के सामने दो अलग अलग ऑप्शन रहता है और गवर्नमेंट इससे सबसे बेहतरीन ऑप्शन को चुन सकता है। दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना कई सारे देशों के अंदर अपने कर्ज के जाल को बिछाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है ताकि उन देशों के अंदर जमीनों को हथिया सके और अपने मिलिट्री बेसेस निर्माण करते हुए इंटरनेशनल एजेंडा को आगे बढ़ा सके। ऐसे नीति के तहत ऑलरेडी श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट के ऊपर चाइना द्वारा 99 साल के अधिकार हासिल किया गया और अभी हम्बनतोता पोर्ट को लेकर भी श्रीलंका के अंदर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ऐसे मौके में भारत और जापान जैसे देश को अगर श्रीलंका द्वारा इन्वाइट किया जाता है तो ये चाइना के लिए बुरे सपने जैसा ही होगा। इवन दोस्तों श्रीलंका के अंदर नया गवर्नमेंट बनने के बाद ये भी बता दिया गया है कि श्रीलंका भारत विरोधी कोई भी मंसूबे के हिस्सा नहीं बनेगा और न ही किसी ऐसे देश का समर्थन करेगा जो इस क्षेत्र में भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो। दोस्तों इस तरीके का श्रीलंका का नीति को इंडिया फर्स्ट नीति का भी दर्जा दिया गया है, जहाँ पे माना जा रहा है कि अब श्रीलंका भारत के हितों को देखते हुए ही आगे बढ़ेगा ताकि दोनों देश म्यूचुअली एक दूसरे का बेनिफिट कर पाए। श्रीलंका की तरफ से ऑफर किया गया वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को लेके अभी भी ये डिसाइड नहीं किया गया कि भारत और जापान कितने प्रतिशत वर्क शेयर में यहाँ पे काम करेगा और कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन ये आने वाले समय में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के समुद्र के पानी के अंदर डुबाने का एक बहुत बड़ा मंसूबा हो सकता है और ऐसे श्रीलंका के नीतियों को देखते हुए अन्य देश जो ऑलरेडी चाइना के डेट ट्रैप के नीचे धंसता जा रहा है वो भी खुल के आगे आ सकता है और चाइना से हट के अलग अलग देशों के अपॉर्चुनिटी और अलग अलग देशों के इन्वेस्टमेंट को भी श्रीलंका के जैसे अपने देश के अंदर लाने का सोच विचार कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।